नमस्कार, मैं मोनिका और आप सभी का स्वागत है न्यूज वन प्लस में। सत्य, साहस और सेवा के साथ सिर्फ सच। आप देख रहे हैं न्यूज वन प्लस, हर वक्त हर खबर। भाजपा के प्रवेश वर्मा ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 4000 वोटों से कड़ी मात दी है। हालांकि कालकाजी सीट से आतिशी ने अपनी साख बचाने में कामयाब रही और उन्होंने 3000 वोटों से भाजपा के रमेश बिधूड़ी को शिकस्त दी है। लेकिन साथ ही जीत के बाद यहाँ आतिशी मार्लेना की खुशी झूमती हुई नजर आ रही है। तो वहीं ग्रेटर कैलाश में हार के बाद इमोशनल हुए सौरभ भारद्वाज का एक वीडियो सामने आया है। समर्थकों से बात करते हुए सौरभ भारद्वाज की आंखों नम हो गई और साथ ही दिल्ली सरकार में मंत्री रहे सौरभ भारद्वाज अपनी जीत को लेकर काफी आश्वस्त थे, लेकिन भाजपा उम्मीदवार शिखा रॉय ने उन्हें हार दिया। वहीं दिल्ली में फिर से वापसी की रास्ता देख रही है कांग्रेस और एक बार फिर से अपना खाता खोलने में नाकाम रही। सौरभ भारद्वाज का 1.5 मिनट का एक वीडियो खूब ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें वो कुछ समर्थकों के साथ बात करते हुए इमोशनल हो जाते हैं और ग्रेटर कैलाश से हार के बाद समर्थकों की भावनाओं को देखते हुए वो इमोशनल हो गए। सौरभ भारद्वाज कहते हैं, देख रहा हूं मैं कि लोग बहुत ज्यादा इमोशनल हैं। इतना कहते ही वो खुद इमोशनल हो जाते हैं, समर्थकों से नाराजगी करते हुए उनका हौसला बढ़ाते हुए। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं बहुत खुश था, लेकिन मैं आप लोगों की आंखों में आंसू देखकर इमोशनल हो गया हूं और आप इतने इमोशनल मत होइए। मैं कल से बहुत ही ज्यादा नियंत्रण में हूं और इस खिलाड़ी वाली भावना से ले रहा हूं। सौरभ भारद्वाज खुद को संभालते हुए फिर इमोशनल हो जाते हैं और इसी दौरान उनके समर्थकों से उनकी नारेबाजी करते हुए और साथ ही बने रहने का वादा करते हैं। सौरभ भारद्वाज ग्रेटर कैलाश से 3 बार के विधायक रह चुके हैं। मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन ने इस्तीफे देने के बाद उन्होंने आतिशी के साथ दिल्ली सरकार में मंत्री बनाया गया। अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद सौरभ भारद्वाज ने आतिशी के साथ मिलकर सरकार और पार्टी का अधिकतर कामकाज देखा। सौरभ भारद्वाज अपनी सीट पर काफी सक्रिय थे और पार्टी के अंतरिक्ष सर्वे में भी उन्हें जीते हुए बताया गया था और सूत्रों के मुताबिक अंतरिक्ष सर्वे में वो अरविंद केजरीवाल की नई दिल्ली सीट से भी आगे बताए जा रहे थे। यही वजह है कि अब हार के बाद सौरभ भारद्वाज और उनके समर्थक सकते रहे हैं। अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने सामंजस्य दिखाया होता तो आज भाजपा जीत नहीं पाती। दिल्ली विधानसभा चुनाव के परिणाम पर यह टिप्पणी संजय राउत ने की है। शिवसेना यूबीटी के नेता उन्होंने कहा कि गठबंधन में अहंकार नहीं होना चाहिए। अगर दोनों दल एक साथ बैठे होते तो बातचीत की हो जाती और साथ ही थोड़ा समझौता किया होता तो दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे कुछ और ही होते। गौरतलब की कई ऐसी सीटें रही हैं जहां कांग्रेस प्रत्याशी को लगभग उतने ही वोट मिले हैं जितने वोटों से आप प्रत्याशी की हार हुई है। माना जा रहा है कि अगर कांग्रेस और आप का गठबंधन होता तो नतीजे कुछ अलग ही हो सकते थे। संजय राउत ने कहा कि कांग्रेस इंडिया गठबंधन में हमारा वरिष्ठ सहयोगी रहा है। गठबंधन से जुड़े सभी लोगों का यह यकीन था कि हमारे वरिष्ठ सहयोगी की यह जिम्मेदारी है कि वो सबको साथ लेकर चले और राउत ने यह भी कहा है कि यह जिम्मेदारी आम आदमी पार्टी की भी है। अगर दोनों दलों ने आपसी तालमेल दिखाया होता तो भाजपा इस तरफ जीत हासिल नहीं कर पाती। शिवसेना यूबीटी नेता ने आगे कहा कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में हार की जिम्मेदारी सभी लोगों तक है। उन्होंने कहा कि इसके लिए आप इतने ही जिम्मेदार है जितना कांग्रेस। गठबंधन में कोई अहंकार नहीं होना चाहिए और कांग्रेस धैर्य और शेयरनिटी के साथ दिखनी चाहिए। गौरतलब ये भी थी कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में अगर भाजपा ने ऐतिहासिक जीत दर्ज करी है तो आम आदमी पार्टी को सत्ता से बाहर करते हुए भाजपा ने 27 साल के बाद वापसी की है। 70 में से 48 सीट जीतने के बाद भाजपा ने 2/3 बहुमत हासिल किया है और वहीं आप ने 62 से फिसलकर 22 सीटों पर आ गई है। भाजपा के प्रवेश वर्मा ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 4000 वोटों से करार दी, लेकिन हालांकि कालकाजी सीट से आतिशी अपनी साख बचाने में कामयाब रही हैं और उन्होंने 3000 वोटों से भाजपा के नेता रमेश बिधूड़ी को शिकस्त दी। वहीं दिल्ली में फिर से वापसी की रास्ता देख रही कांग्रेस ने एक बार फिर अपना खाता खोलने से नाकाम रही है। आप देख रहे हैं न्यूज वन प्लस, हर वक्त हर खबर।